साथियों, आमतौर पर देखा जाता है, कहा जाता है, सुना जाता है कि पेंशन का कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है, पेंशन किस तरह से डिसाइड होती है कि किस आदमी को कितनी पेंशन मिलेगी। इसका एक्चुअल कैलकुलेशन तो जो पेंशन पेइंग ऑफिसेज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं वो खुद ही करते हैं, पर जो मोटा मोटा जो उनका नियम है, कानून है, रेगुलेशन है कि किस तरह से डिसाइड होती है, उसी पे बेस्ड होती है। कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर ब्रॉडली जो फॉर्मूले जो डिसाइड करे हुए हैं उन्हीं के आधार पर होती है। एक आदमी जो सर्विस करता है, खासकर जो डिफेंस में सर्विस करता है, उसको जो पैसा मिलता है वो मुख्य रूप से होता है कि उसका जो इंश्योरेंस का पैसा है, जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा है, जो उसका प्रोविडेंट फंड है, वो इकट्ठा मिल जाता है। तो इनका तो ब्रॉडली पता होता है कि इंश्योरेंस तो जो पर मंथ जो पैसा कटता है सैलरी से, उसके ऊपर थोड़ा बहुत ब्याज लगाकर 4-5% उसका रिटर्न मिलता है। जो प्रोविडेंट फंड है यानी एफपीपी फंड है, वो जितना जमा हुआ मंथली स्टेटमेंट या मार्च की स्टेटमेंट में आ जाता है, वही पेंशन जाते टाइम मिल जाता है। मुख्य रूप से जो बात होती है वो पेंशन की होती है। कोई सोल्जर डिसेबल हुआ तो उसकी जो डिसेबिलिटी पेंशन होती है, कम्यूटेशन की होती है, ग्रेचुइटी की होती है, लीव एनकेशमेंट की होती है, तो इसका हम विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़े इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी पेंशन के बारे में कैसे कैलकुलेशन होती है इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो साथियों, जैसा कि हमने बात किया, पेंशन जाते टाइम जो पैसा मिलता है इंश्योरेंस और जो फंड का पैसा है, वो तो जो उसकी वैल्यू है उस टाइम की वो मिल जाएगी। जो सोल्जर को नहीं पता होता है, एक पेंशनर को पेंशन जाते टाइम नहीं पता होता है, वो होता है कि उसको पेंशन पर मंथ कितनी मिलेगी, और अगर उसकी कोई डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी बेनिफिट कितना मिलेगा, उसको कम्यूटेशन कितना मिलेगा, ग्रेचुइटी कितनी मिलेगी, लीव एनकेशमेंट कितना मिलेगा। हम सबसे पहले बात करते हैं पेंशन की। एक सोल्जर को या एक जो पेंशनर है, उस पेंशन जाते टाइम एक पेंशन स्टार्ट हो जाती है, सैलरी उसकी बंद हो जाती है, तो पेंशन कैलकुलेट होती है। जो उसकी बेसिक पेंशन होती है उसमें मिलिट्री सर्विस पे भी शामिल होती है, क्लास पे भी शामिल होती है, और अगर बंदा एक्स ग्रुप है, खासकर ये मिलिट्री के लिए है कि जो अगर एक्स ग्रुप पे है उसकी, तो वो है उसका जो टोटल हो जाता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी वो आधा हो जाता है, वो उसकी पेंशन फिक्स होती है। उसमें अगर हम एग्जांपल दें कि अगर एक सोल्जर है, उसकी सैलरी है वो 35,000 है, यानी जो बेसिक पे है उसकी 35,000 थी, उसमें उसकी जो मिलिट्री सर्विस पे है वो ऐड हो जाती है, यानी आज के टाइम पर 5,200 रुपया है, प्लस अगर उसकी क्लास पे है, मान लीजिए कि उसकी क्लास पे 300 रुपया है, तो 300 रुपया ऐड हो जाता है, तो ये टोटल मिला करके 40,500 रुपया हो जाता है। इसमें अगर किसी को एक्स पे मिल रही है, इस केस में हमने एक्स पे नहीं रखी है, तो वो एक्स पे भी ऐड हो जाती है और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। इस केस में जैसे हमारे पास 40,500 आए तो इसका हाफ हो जाता है 20,250, तो उसकी पेंशन बनी 20,250। यही पीपीओ में ले दे करके आता है। इसी पेंशन पे डीए मिलता है। डीए यानी पेंशनर के केस में डियरनेस रिलीफ बोलते हैं उसको, डीआर मिलता है। साथियों, आगे हम बात करते हैं डिसेबिलिटी पेंशन की, कि डिसेबिलिटी पेंशन का कैलकुलेशन किस तरह से होता है। तो साथियों, ये जो डिसेबिलिटी पेंशन है, ये जो लास्ट पे ड्रॉन है, यानी जो लास्ट पेंशन जाते टाइम जो आखिरी बंदे की जो सैलरी थी, उसमें आप जैसे इस केस में हम ले लेते हैं कि 35,000 उसकी बेसिक पे थी, मिलिट्री सर्विस पे 5,200, उसकी 300 रुपए क्लास पे थी, टोटल मिला करके हो जाती है उसकी 40,500। इसमें अगर किसी की एक्स ग्रुप पे है तो वो भी इसमें जुड़ जाती है, तो इसका 30% मिलता है अगर उसकी डिसेबिलिटी 100% होती है। तो इसका हम जैसे कैलकुलेशन करते हैं तो इसका 30% होता है 12,150 रुपया। अब अगर किसी की डिसेबिलिटी 50% है तो 100 में तो मिलेगा 12,150, तो 50% में मिलेगा 6,075। इसमें और ध्यान देने वाली बात है कि अगर मेडिकल अथॉरिटी ने किसी का डिसेबिलिटी है वो 20% से 49% तक रिकमेंड किया है, तो उसका राउंडिंग ऑफ हो जाता है 50%। इसी तरह किसी का 50% से 74% तक रिकमेंड किया है, उसका हो जाता है 75%, और किसी का 75 से ऊपर किया है तो उसका 100 हो जाता है। ये आजकल का जो नया नियम है राउंडिंग ऑफ का, वो है। इसी के हिसाब से उनको डिसेबिलिटी पेंशन का फायदा मिलेगा। इसके ऊपर भी बंदे को डीए मिलेगा। साथ में ही जो कम्यूटेशन है उसकी हम आगे बात करेंगे। जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो भी कम्यूट होती है, यानी उसका भी 50% कम्यूटेशन होता है। अभी बात आती है कम्यूटेशन की। साथियों, कम्यूटेशन है वो जो पेंशन बनी है, जैसे इस बंदे के केस में हमने देखा कि इसकी पेंशन 20,250 बनती है, तो इसका जो कम्यूटेशन होगा 50% हो जाएगा, यानी 50% उसको पेंशन मिलती रहेगी और 50% पेंशन का उसको पैसा एडवांस में मिल जाएगा। तो जो पेंशन मिलेगी उसको 10,125 मिलेगी और 10,125 का उसका कम्यूटेशन हो जाएगा। इसके साथ ही एक बार फिर बताते हैं कि जो डीए है या डियरनेस रिलीफ है, डीआर है, वो फुल पेंशन पे यानी 20,250 पे पूरे पे मिलेगा। अभी हम फॉर्मूला देखें कम्यूटेशन का, तो साथियों
कम्यूटेशन में जो पेंशन है उसका 50% यानी जो जितनी पेंशन मिली उसका 50%। इस बंदे के केस में हम देख लेते हैं कि जो पेंशन उसकी है 20,250 है, तो उसका 50% हो गया 10,125। तो 10,125 इंटू 12 यानी 12 महीने की पेंशन हो गई। तो साल के हिसाब से देखते हैं इसका इंटू परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू एज के हिसाब से होती है। हम आपको आगे दिखाएंगे पूरा टेबल कि किस उम्र में पेंशन जाता है बंदा, तो उसकी जो कम्यूटेशन की है वो परचेज वैल्यू क्या होगी, यानी गवर्नमेंट उसको बेनिफिट किस हिसाब से देगी। तो अगर इस बंदे के केस में हम देखें तो मान लो कि ये 20 साल में भर्ती हुआ था, 17 साल नौकरी करके 37 साल में पेंशन गया, तो जो नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ होती है उसके हिसाब से ये कम्यूटेशन वैल्यू कैलकुलेट होती है, परचेज वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो इस बंदे के केस में इसकी परचेज वैल्यू आएगी 9.126 और इसका 10,125 इंटू 12 यानी 12 इंटू 9.126 जो कम्यूटेशन बनता है वो बनता है 11,08,809 रुपया। इसी तरह साथियों जिस बंदे को डिसेबिलिटी है, जितना % डिसेबिलिटी है, तो मान लो कि इस बंदे का हमने जैसे कैलकुलेट किया था कि इसका 50% में अगर होता है तो डिसेबिलिटी कितनी होती है, तो इसका भी हम देख सकते हैं कि डिसेबिलिटी अगर है तो उसका कम्यूटेशन वैल्यू क्या आएगा। तो इसका जैसे बनता था 100% इसका बंदे का अगर कैलकुलेशन हम करते हैं तो 12,150 होता है, और उसका अगर 50% में उसको मिल रहा है, 100% में नहीं जा रहा है, उसकी डिसेबिलिटी राउंडिंग ऑफ होकर के 50% ही बनती है। उसकी 50% डिसेबिलिटी है वो बनती है 6,075। तो उसका कम्यूटेशन होगा, इसका 50% मिलेगा तो उसका 50% होता है 3,038। तो उसका वैल्यू होगा 3,038 इंटू 12 इंटू परचेज वैल्यू जो कि है 9.126। तो इस मामले में इस बंदे का जो डिसेबिलिटी का कम्यूटेशन वैल्यू है वो बना 3,32,697। तो ये भी उसको पेंशन की कम्यूटेशन वैल्यू के साथ ये डिसेबिलिटी पेंशन की कम्यूटेशन वैल्यू भी मिलेगी। इसमें भी जो उसकी ओरिजिनल डिसेबिलिटी पेंशन है उसके ऊपर पूरी पे डीए मिलेगा, यानी उसका पूरी सर्विस पेंशन प्लस डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर डीए मिलेगा। साथियों साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो इनकम टैक्स लगता है, जिस बंदे को डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है उसकी सर्विस पेंशन पे भी इनकम टैक्स नहीं लगता है, यानी डिसेबिलिटी पेंशन पे तो लगता ही नहीं है, साथ में सर्विस पेंशन पे भी उसको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। अभी बात आती है ग्रेच्युटी की। तो साथियों जो ग्रेच्युटी होती है उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला है बेसिक पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे प्लस क्लास पे प्लस डीए, और अगर किसी की एक्स ग्रुप पे है तो वो भी प्लस हो जाएगी। उसको मल्टीप्लाई करते हैं सर्विस प्लस परचेज वैल्यू से। परचेज वैल्यू क्योंकि मिलिट्री पर्सनल जल्दी पेंशन चले जाते हैं तो उनको 5 साल का बेनिफिट और दिया जाता है और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये एक तरह से उसकी मोटा मोटी फॉर्मूला हो गया। अभी जैसे बंदे का हम बात कर रहे थे जिसकी हम मान रहे थे कि उसकी बेसिक पे 35,000 रुपए है, तो 35,000 रुपए उसकी बेसिक पे हो गई। जो उसका मिलिट्री सर्विस पे है वो 5,200 हो गया। क्लास पे हमने उसकी कैलकुलेट 300 करी थी, और उसके ऊपर जो डीए 9% का बनता है वो 3,645 रुपए बनता है, जो टोटल मिलाकर के हो जाती है 44,145। अगर उसको हम हाफ करते हैं तो ये आती है 22,072 रुपए 50 पैसे, यानी 22,073 रुपए हम ले लेते हैं। अभी बात आई आगे कि उसका कितना बनता है पैसा, तो 22,073 इंटू हम 22 करते हैं, 17 प्लस 5 यानी 17 साल सर्विस 5 साल का बेनिफिट, तो 22 इंटू 22,073 हो गया, तो ये बनता है 4,85,606। तो ये उसकी बंदे की ग्रेच्युटी बनी। साथियों अभी आगे बात आती है एनकैशमेंट की कि एनकैशमेंट बंदे को कितना मिलता है या उसका कैलकुलेशन का क्या तरीका है। तो इसका बहुत ही सीधा सा तरीका है, जो टोटल कितने दिन उसका एनकैशमेंट हो गया उसको देखना है, प्लस उसकी करंट बेसिक पे और डीए क्या है, यानी बेसिक पे प्लस डीए इंटू एनकैशमेंट डिवाइडेड बाई 30, यानी ये इसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला है। तो इस बंदे का अगर हम देखते हैं तो इसकी जो बेसिक पे है वो 40,500 रुपया है। इस 40,500 रुपये में उसका 35,000 बैंड पे, 5,200 मिलिट्री सर्विस पे, 300 क्लास पे ये शामिल हैं, और उसका जो डीए है वो 3,645 है। इसको अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं और 300 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 4,41,450 रुपया। तो 4,41,450 रुपया इस बंदे का एनकैशमेंट बनता है। साथियों इनमें आगे हम बताते हैं कि ये जितने पेंशनरी बेनिफिट हैं, आपका प्रोविडेंट फंड यानी एपीपी फंड, इंश्योरेंस, इन्हें एजीआई का बेनिफिट, और जितने भी ये कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, एनकैशमेंट, ये सारे के सारे जो पैसे मिलते हैं जो पेंशन जाते टाइम, ये सब के सब इनकम टैक्स नहीं लगता, इन पे टैक्स फ्री हैं। तो जो
अगली बार जो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, इनको अप्रोप्रिएट कॉलम में शो करना है। जो कंसर्न जो कॉलम है उसमें आप शो कर सकते हैं। तो एक तो आपकी इनकम पूरी शो हो गई, यानी वो व्हाइट मनी है वो ब्लैक मनी नहीं बनेगी। आप अपना पूरा का पूरा पैसा जो पेंशनरी बेनिफिट है वो शो कर सकते हैं और इनकम टैक्स भी बचा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका एजीआई का पैसा मिलता है उसमें से आपका पैसा कटता है। किस चीज़ का? जो एक्सटेंडेड एजीआई बेनिफिट होता है उसका कटता है, प्लस आपका ईसीएचएस का पैसा कटता है। वो पैसा भी आप शो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर। ईसीएचएस का जो जितना भी आपका पैसा कटेगा वो भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। प्लस आपका जो एक्सटेंडेड जो पैसा कटता है एजीआई बेनिफिट का, उसका भी टैक्स नहीं लगेगा। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दें, अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।